अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सब टीवी के प्रोग्राम के साथ मैं सैफुल्लाह सैफ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद की कैपिटल की, पाकिस्तान की कैपिटल की, यहाँ के मसाइल की हम बात करेंगे। यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव इमेज तो जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जो बिल्कुल वेल मैनेज्ड शहर है, लेकिन यहाँ के जो मसाइल हैं वो बेपनाह मसाइल हैं। यहाँ पर इन मसाइल को हल करने के लिए जिस तरीके से CDA के जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, यहाँ के मसाइल में अगर आप देख लें तो सड़कों के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं। इसके अलावा इन सारे मसाइल को हल करने के लिए जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं CDA यूनियन के, उनके हकूक़ के लिए जो लेबर यहाँ पर बनाई गई है। अभी एक रिसेंटली इलेक्शन हुए जिनमें जो है वो एक नई जमात उभर कर सामने आई। उनका जो मंशूर था वो ये था कि हम इस्लामाबाद को पहले से मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे, और जो यहाँ के मुलाजमीन हैं CDA की, उनकी बेहतरी के लिए हम जो है वो पहले से बेहतर इक़दामात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे जो सेक्रेटरी जनरल हैं CDA लेबर यूनियन के, अमानुल्लाह खान साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जो मज़दूर हैं, जो लेबर वर्कर हैं यहाँ पर, उनसे आप बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो मसाइल हैं, क्या ये लेबर यूनियन उनके ये मसाइल हल कर पाएगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह जैसा कि आप सारे जान चुके हैं कि CDA लेबर यूनियन अमानुल्लाह खान साहब जीत चुके हैं जनरल सेक्रेटरी, और हमारे प्रेसिडेंट शबाब बुखारी साहब और हमारे चेयरमैन इज़हार अब्बासी साहब। ठीक है, इंशाल्लाह आप कुछ दिनों में देखेंगे कि ये शहर मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत होता जाएगा। नए नए डेवलपमेंट, नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पर इंशाल्लाह हम बनाएंगे, और मज़ीद इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो मामलात हम इस शहर की बेहतरी के लिए कर सकते हैं और वो इंशाल्लाह करेंगे। और हमारे मुलाजमीन जो CDA में जिस हवाले से भी तंग हैं, जो परेशानियाँ उनको, उनके परेशानियों में भी हमारे कायद अमानुल्लाह खान साहब के साथ मिलकर इंशाल्लाह जो हम कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह के फजल से अरसा 34 साल में हमारा पहला नंबर आया। इस दफ़ा CBA में पहली दफ़ा आए हैं और इंशाल्लाह मज़दूरों का दुख दर्द रखते हैं और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह मज़दूरों को उनका हकूक़ दिलवा के रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है और हम चाहते हैं कि इस इज़्ज़त को हम संभाल के रखें, मज़दूरों के काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। CDA में जो लैंड माफिया है, जो 12 साल का गंद है, वो साफ़ करना है हमने। मज़दूरों के प्लाट हैं, मज़दूरों के बच्चों की भर्तियाँ हैं। इस वक्त CDA की तकसीम का जो इशू है वो सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है, वो हमने हल कराना है। MCI और CDA की जो तकसीम है उसको हल कराना है। प्लाट्स हैं, बच्चों की भर्तियाँ हैं, डबल बेसिक का इशू इस टाइम वो है, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने इस वक्त उसको हाईलाइट किया हुआ है। डिमांड में भी चार्टर ऑफ डिमांड दे रहे हैं हम, इंतज़ामिया से भी हमारी बातचीत चल रही है इस मामले में। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीम जो मज़दूर हमारे भाई जो उस यूनियन के भी, हम उन्हें ये कहना चाहेंगे कि आएँ, हमारे हाथ मजबूत करें, हमारा साथ दें ताकि CDA को बचाएं। प्लाट्स मिलें, प्लाट्स सबको मिलने हैं, डबल बेसिक सब की होनी है, बच्चे सब के भर्ती होने हैं। ये नहीं कि एक ही यूनियन के जनरल सेक्रेटरी या सदर के ही बच्चे भर्ती हों, उन्हीं के घर में ये सारी अपग्रेडेशन हो। तो हम सब का हक है। यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं, मालियों में हमारे ऐसे हैं जो बेचारे MA पास हैं, सैनिटेशन में हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग भी अच्छी तरीके से अब सर्विंग करें, उन्हें प्रमोट किया जाए। ये हमारे सारे मामला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ये मज़दूरों का इक़्तिदार है और मज़दूरों की वजह से हमें मिला है, और काफ़ी सारे मसाइल हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा मसला है वो प्लाटों वाला है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अपने मज़दूर भाइयों को ये खुशखबरी देंगे। और इसके अलावा दूसरा जो मसला है डबल बेसिक पे का है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये खुशखबरी भी हम अपने मज़दूर भाइयों को देंगे। इसी तरह हमने जब दफ्तर का इफ्तिताह किया तो हमने सरेदस्त 4 काम जो हैं वो अपने मज़दूर भाइयों को तोहफे में दिए। उसमें सबसे पहले काम जो है कफन दफन का 20,000 रुपये से हमने 1 लाख रुपये कराया। और इसी तरह जनाब जो दौरान सर्विस कोई बंदा ज़ख्मी हो जाए उसका इलाज सारा CDA करेगी, उसका सारा ख़र्चा CDA देगी। इसी तरह जिसके बच्ची की शादी हो उसके लिए जनाब 1 लाख रुपए का ग्रांट मंजूर करवा के दिया। और ये जो कफन दफन के पैसे हैं, ये हमने ये कहा कि जिस दिन भी कोई बंदा फौत हो उसी दिन जाके घर में जाके दे के आएँ। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह काम करते रहेंगे और मज़दूरों को जनाब गिफ्ट देते रहेंगे, तोहफे देते रहेंगे। मज़दूरों ने हम पे एतमाद किया है, इंशाल्लाह हम मज़दूरों के एतमाद पे पूरा उतरेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की कैपिटल की, पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो हमें ये वाहिद एक शहर ऐसा नज़र आता है कि जिसमें बड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारा एक निज़ाम चल रहा है, एक सेटअप चल रहा है। यहाँ पर जो CDA जो इन सारी चीज़ों को देखता है, जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है, उनमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सबसे बड़ा, और उनके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। सो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो CDA के जो वर्कर्स हैं, उनके जो अभी गुज़श्ता दिनों इलेक्शन हुए,
और उनमें एक कामयाबी हुई। उनसे जो यूनियन के इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनके पास क्या प्लान है इस्लामाबाद को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। उनके पास क्या क्या जो है वो तरक्याती प्लान है। सर सबसे पहले तो आपको मुबारक हो अमानुल्लाह खान साहब। दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम बात करते हैं इस्लामाबाद की, ये एक वेल मैनेज शहर है जब से CDA आया। आपकी जब आप इलेक्शन अभी जीते, रिसेंटली आप जीते, तो आपके पास ऐसी क्या प्लानिंग्स हैं जिससे आप CDA को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे मज़दूरों के पास आए हैं, मज़दूरों के दफ्तर में आए हैं। मैं वेलकम करता हूँ। बेसिकली आप और हम एक ही तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अपने तबके के पास आए हैं और आपके ज़रिए जो हमारा मैसेज जाएगा, जो आपका सवाल है, मैं उस पर यह कहना चाहता हूँ कि इस शहर को पिछले 12 साल से एक यूनियन जो मज़दूरों के नाम पे यहाँ पे बराजमान थी और स्टेटस को के अलंबरदार थे, उन्होंने इस निज़ाम को बिल्कुल कैप्चर किया हुआ था। यहाँ पर मज़दूरों के वेलफेयर के लिए जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ ज़ाहिर है यूनियन जो होती है वो वेलफेयर का काम करती है, शहर के लिए करना चाहिए। ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की यूनियन है, तो यहाँ पर यूनियन को इस शहर के हवाले से भी काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 12 सालों में बदकिस्मती से शहर के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ लैंड माफिया का जनाब कब्ज़ा था और उन्हीं लोगों का यहाँ पर कारोबार था। ये यूनियन दफ्तर आप देख लें, यहाँ इर्द गिर्द आपके सामने सारे ये मज़दूर बैठे हैं, मुलाजिम बैठे हैं। यहाँ पर मज़दूरों की बजाय सिर्फ लैंड माफिया के लोग बैठते थे। प्लाटों का कारोबार यहाँ पे होता था। यहाँ पर किसका प्लाट किस सेक्टर से कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कितने प्लाट ट्रांसफ़र हो गए हैं, कितने लेन देन हो गया है, कितना ऊपर पैसे गए हैं, कितना नीचे पैसे। अब अल्लाह पाक ने करम नवाजी की है, CDA लेबर यूनियन को अल्लाह ताला ने ये कामयाबी दी है। तो मैं ये समझता हूँ चूँकि हमारा इंतखाबी निशान शाहीन था, हमारे शाहीनों की मेहरबानी है और अल्लाह ने ये करम नवाजी की है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी इस इदारे के मुलाजमीन के लिए भी करें और इस शहर के लिए भी इंशाल्लाह हम करेंगे। ये इदारा तरक्याती इदारा है। इस शहर में जो कमी रह गई है उसको इंशाल्लाह ये यूनियन और हम सब मिल के, मेरी टीम, मेरे साथी, मेरे सदर साहब, मेरे चेयरमैन साहब, मेरी पूरी टीम है इंशाल्लाह। और बड़ा अल्लाह की करम नवाजी से हमें CDA की हिस्ट्री में किसी यूनियन को 6000 वोट इससे पहले कभी नहीं मिला, तो 6000 वोट हमें अल्लाह की मेहरबानी से मिला है। इस ताकत को हम इस्तेमाल करके मुलाजमीन के फ़ायदे के लिए, वेलफेयर के लिए और इस शहर के मफाद के लिए इंशाल्लाह हम करेंगे। बदकिस्मती से यहाँ चूँकि MCI का निज़ाम आ गया जिससे मुलाजमीन में बड़ा तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। मुलाजमीन के बच्चों की भर्तियाँ नहीं हुई हैं अरसा दराज से, मुलाजमीन को प्लाटों की अलॉटमेंट नहीं हुई है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर प्लाट मौजूद हैं और वो प्लाट इसलिए नहीं हुए, मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती इसलिए नहीं हुई कि उस वक़्त की यूनियन। सर ये मुलाजमीन पे तो मैं आपके पास आऊँगा कि जिस तरीके से मुलाजमीन अपनी ज़िंदगियाँ सर्व कर देते हैं, जो मज़दूर हैं, जिन मज़दूरों की आप बात कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके बच्चों की बेहतरी के लिए, उनको अगर वो बीमार हो जाते हैं तो जो माजी की यूनियन थी उसकी निस्बत आपके पास कोई ऐसा प्लान, ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिससे आप उनके मसाइल को हल कर पाएँ? देखिए, मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि उस पिछली यूनियन ने 12 साल के इक़्तिदार में यहाँ पर इस इदारे का सत्यानाश कर दिया है। MCI बनने के बाद 11,000 के करीब लोगों को MCI में भेज दिया गया था। हमने जाके 2 साल पहले हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के ज़रिए उन मुलाजिमीन को वापस CDA का मुलाजिम बनाया। CDA हॉस्पिटल जिसको MCI में भेज दिया गया था, अब MCI के पास फंड ही कोई नहीं है, कौन चलाता उस अस्पताल को? वो हमारे कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिमांड दी और हाई कोर्ट ने जनाब कहा कि जनाब आप इनके साथ बैठ के नेगोशिएट करें, हमारी मैनेजमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए। 11,000 लोगों को और हॉस्पिटल को और कुछ इदारों को हमने वापस CDA का हिस्सा बनाया। तो हमारे पास ये प्लान है इंशाल्लाह, जहां हमने CDA हॉस्पिटल वापस कराया, मुलाजमीन के वेलफेयर के मैयर्स इंशाल्लाह जनाब हम अभी बिल्कुल बैठे हैं, लोग मुबारकबादी दे रहे हैं। हम इंशाल्लाह चार्टर ऑफ डिमांड देंगे, उसमें मुलाजमीन के वेलफेयर के लिए जनाब जो प्लाट मंजूर शुदा है, जिस पे मैं अभी बात कर रहा था, वो प्लाट इंशाल्लाह हम कुरानंदाजी उनकी कराएंगे। मुलाजमीन के बच्चों की भर्तियाँ होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि पहले तो भर्तियाँ सिर्फ यासीन के घर में उसकी बहू, बेटियाँ, दामाद, बच्चे वही अपग्रेड होते हैं और वही भर्ती हुए हैं। तो
तो अब इंशाल्लाह एम्प्लॉइज़ के बच्चे भी भर्ती होंगे। जब मुलाजिम खुशहाल होगा, डबल बेसिक पे का हमने एक कराया था और डबल बेसिक पे तमाम एम्प्लॉइज़ के लिए, उस पे यासीन ने स्टे लिया था। इंशाल्लाह हम वो भी कराएंगे, मुलाजिमीन के बच्चों की भर्ती भी कराएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हमने करनी है अभी। अच्छा सर, आपने बात की कि जिस तरीके से प्राइवेटाइज करने की कोशिश होती है सीडीए को, या बात एक की जाती है कि उसको प्राइवेट किया जाएगा या उसके जो कुछ हिस्से हैं उसके उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि सीडीए को प्राइवेटाइज करने से, प्राइवेट इदारों को देने से, या उसके कुछ जो हिस्से हैं, कुछ पार्ट्स हैं, उनको अगर हम प्राइवेट कर दें तो इससे मसाइल बेहतर होंगे या मसाइल का जो है वो हल कोई नहीं निकल पाएगा? बाहैसियत मज़दूर इस समाज के अंदर जो हमारा मुकाम है, हम ये समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन और निजकारी ये मज़दूरों के ख़िलाफ़ होती है हमेशा। इसने कभी भी, जब भी कभी प्राइवेटाइजेशन हुई है, जिस हुकूमत ने की है, जिस दौर में भी हुई है, जिस इदारे में भी हुई है, इसने नुकसान दिया है। और अब चूँकि सीडीए के अंदर एमसीआई का निज़ाम आने के बाद वो इदारे जो एमसीआई के हिस्से में हैं, सैनिटेशन डायरेक्टरेट में मेरे मसीहों जो भाई बहन हैं, वहाँ पे हज़ारों लोग, कभी 2500 के करीब लोग काम करते थे। अभी 1100-1500 लोग रह गए हैं। तो अब जब ये प्राइवेटाइजेशन वहाँ पे टेंडर हो रहा है, हो चुका है बल्कि, तो हमारा बिल्कुल मंशूर के अंदर ये शामिल है कि हम प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं। हम मज़दूरों को कभी भी उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनका अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है, हम उनके साथ हैं। मज़दूरों को इंशाल्लाह हम प्रोटेक्शन देंगे। और प्राइवेटाइजेशन का जो निज़ाम है, आप देख लें, शहर में सफाई हो रही है, जिस जगह पर ठेकेदार की सफाई हो रही है उसको भी चेक कर लें, और जिस सीरीज़ में सीडी एम्प्लाई सफाई कर रहे हैं उसको देख लें। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन में ठेकेदार का निज़ाम क्या है और सीडी मुलाजिम जो कर रहा है वो उससे बेहतर है। तो हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ कोई भी हुकूमत आती है तो हम उसको वेलकम करेंगे। हम मौजूदा हुकूमत से भी अपील करते हैं कि मौजूदा मेयर साहब से अपील करते हैं, इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के इस अमल को रोका जाए और मसीही कौम को मज़ीद परेशान न किया जाए। अच्छा सर, जैसे आपने बात की, मेयर साहब की आपने बात की, ये इस्लामाबाद की जो तारीख़ के पहले मेयर हैं, इस्लामाबाद में फ़र्स्ट टाइम ये इलेक्शंस हो रहे हैं। जो डिप्टी मेयर हैं, मेयर और तीनों डिप्टी मेयर्स, उनकी जो कोऑर्डिनेशन होगी आपके साथ, क्या आप समझते हैं कि वो उस वक्त सही काम कर रहे हैं इस्लामाबाद की बेहतरी के लिए, और आपके और उनके दरमियान कोई ऐसा मजबूत ताल्लुक़ है जिससे आप एक बेहतर काम कर सकें? देखिए, मैं चूँकि एमसीआई अब बन गया है, कानून बन गया है, इदारा बन गया है, डिप्टी मेयर बन गए हैं, मेयर बन गया है, यूसी के चेयरमैन बन गए हैं। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके से आप उनको चलाएं, उनको फंड्स दें, उनके ज़रिए लोगों को ग्रास रूट तक फ़ायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन उससे ये ना हो कि यहाँ पर लोगों में बेरोज़गारी बढ़े। आप सैनिटेशन को प्राइवेटाइज़ करेंगे तो 2000 लोग कहाँ जाएंगे? वो घरों में जाएंगे, इसका मतलब है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो निज़ाम है यूसी का, इनको फंडिंग के ज़रिए बाकायदा मजबूत किया जाए, लेकिन मुलाजिमीन सीडीए के रहें, सीडीए के मुलाजिम को डिस्टर्ब ना किया जाए। और कानून में भी ये लिखा है, जो उनका एमसीआई का कानून है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर भी ये लिखा है कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती भेजा नहीं जा सकता। उसका रूल का 115(3) है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पूछे बगैर किसी को वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इन्होंने बगैर पूछे ट्रांसफ़र किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा उनसे रब्ता रहेगा, वो देहात में जाके डेवलपमेंट करें। शहर के अंदर सीडीए जो है जिस तरह पहले काम कर रहा था, सीडीए उसी तरह काम करता रहे, और यूसी के चेयरमैनों को फंड्स दिया जाए ताकि वो आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा लास्ट में कि जो मुलाजमीन हैं, यहाँ पर भी हमारे आते हुए कुछ मुलाजमीन से बात हो रही थी। एक हमें मिले, उनका ये कहना था कि मेरी 28 साल सर्विस हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे अभी तक प्लॉट नहीं मिला। तो प्लॉटिस का जो इशू है, उसके अलावा जो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके मुलाजमीन के जो बच्चों को नौकरियाँ देने का इशू आता है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ और दीगर उनकी जितनी मुराद हैं, उनके बारे में भी आपकी क्या अभी कोई ऐसी प्लानिंग है कि ये जो 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, प्लॉट्स हो गए, उनके बच्चों को नौकरियाँ हो गई, या इस तरह के, इस पे स्पेसिफिकली आपका कोई प्लान है? देखिए, हमने पहले भी 2006 में उस टाइम इस मुल्क पे फ़ौजी हुक्मरानी थी, लेकिन आफ्ताब खान शेरपाव साहब, अल्लाह उनको खुश रखे, वो एक अवामी आदमी है और एक पार्टी के सरबराह भी हैं। वो बतौर वज़ीर दाखिला उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, हम लोगों की जदोजहद से, कोशिश से सीडीए मुलाजमीन को 4000 के करीब एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स को प्लाट मिले। और अब भी 2000 प्लाट मंजूर शुदा, बोर्ड ने मंजूर किए हुए हैं, वो प्लाट मौजूद हैं, डिमार्केशन हो गई है, नंबर लग चुके हैं। 10 साल से 11 साल से चौधरी मोहम्मद यासीन की वजह से वो
कोर्टों में जनाब मामला चल रहे हैं। सर ये जो इशू प्लॉट्स का इशू आ रहा है ये बेसिक इशू है, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते हैं आप पर कि जी आपने स्टे किया हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि बेसिकली उन्होंने स्टे किया हुआ। तो इसमें तो जो मुलाजमीन हैं बीच में तो वो पिस रहे हैं, तो इस पे आपका क्या इस पे क्या वर्क होगा? जी मैं आपको बताता हूँ, अभी चौधरी मोहम्मद यासीन ने प्लाटों की कुरानंदाजी पे और डबल बेसिक पे पे स्टे लिया है, अभी लिया है, उसके नाम से, उसकी यूनियन के नाम से हैं। मेरे नाम से अगर वो झूठ बोलते हैं तो कोई चीज़ उनके पास कोई कागज़ है तो वो मीडिया पे लेके आए ना, वो मीडिया पे आपके सामने लाए, मुझे मस्जिद में बुला लें। मैं ऐसा काम करने वालों पर, ऐसा सोच रखने वालों पर लानत भेजता हूँ जो मुलाजिमीन के कामों में रुकावट डाले, वो चाहे कोई भी हो। तो हमने चूँकि पहले भी प्लाट दिए हैं और अब भी इंशाल्लाह वो प्लाट हम 2000 प्लाट की कुरंदाजी इसलिए उन्होंने नहीं करवाने दी कि उनके बच्चों के नाम नहीं आ रहे थे, उनके बहू बेटियों के नाम नहीं आ रहे थे, उनके दामादों के नाम नहीं आ रहे थे, लिहाजा उन्होंने कुरंदाजी रोकी। 11 साल तक लिंगरान किया, लोगों को खुद अदालतों में बेचते रहे। असलम खाकी और ये जितने भी चैम्बर से जनाब लोगों ने स्टे लिया, ये उनकी आशीर्वाद से हुआ है। तो आज इंशाल्लाह CDA की मज़दूर को फतह हुई है। मज़दूरों की इस फतह पे हमारा प्रायोरिटी मुलाजिमीन के बच्चों के भर्ती, प्लाट्स और उनकी वेलफेयर, उनका हॉस्पिटल को अपग्रेड करना। CDA हॉस्पिटल में लोग परेशान होते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती, फंड्स नहीं होते। इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। ठीक है नाज़रीन, ये आपने सुनी सेक्रेटरी जनरल जो लेबर यूनियन है, CDA लेबर यूनियन, अमानुल्लाह खान साहब, वो हमारे साथ बात कर रहे थे। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर जिस तरीके से हमने देखा कि जो माजी की यूनियन थी, अगर वो बेहतर काम कर रही होती, अगर वो अच्छे काम कर रही होती, तो लोग इस बार इन्हें ना अपनाते, इनको वोट ना करते। अब देखना ये कि अमानुल्लाह खान साहब और इनकी जो पूरी टीम है वो किस तरीके से इन मसाइल को हल करती है और इस्लामाबाद जैसे एक वेल मैनेज शहर को मज़ीद बेहतर बनाती है। जी इस वक्त जो CDA लेबर यूनियन के जो सदर हैं शबाब बुखारी साहब, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनके पास क्या प्लान होगा जो मज़दूरों के लिए, जिस तबके की हम बात कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद को बेहतर बना रहे हैं, अपना दिन रात एक करते हैं, उनके मसाइल के हल के लिए उनके पास क्या स्ट्रेटजी है। सर ये बताइएगा कि जैसे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी हमारे पास एक प्लान मौजूद है। जो कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है कि जो मेयर हैं, जो डिप्टी मेयर हैं, उनकी जो कोऑर्डिनेशन आपके साथ, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि उनका और आपके दरमियान ताल्लुक़ जो है वो बेहतर है, मसाइल मिल बैठकर आप हल कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी टीम का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए। जहाँ तक कोऑर्डिनेशन की बात है, मेरे लीडर, इस यूनियन के लीडर मेरे जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह खान साहब हैं। जो इन्होंने हमें लाइन देनी है, एज अ लीडर हमें लाइन देनी है, इंशाल्लाह उस लाइन पे हम चलेंगे। कोऑर्डिनेशन ज़रूर है, इलेक्टेड लोग हैं वो, लेकिन CDA के अदारे में जो साबका यूनियन थी वो रिटायर लोग थे, उनके कुछ अपने ज़ाती मफादात थे। सैनिटेशन के 2 दफ़ा प्राइवेटाइजेशन हुई, वो उसी दौर में हुई। कोई स्ट्राइक, कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं की। इसी वजह से आज CDA के मज़दूर ने उनके हक़ में फ़ैसला नहीं दिया, और इंशाल्लाह जो CDA के मज़दूर ने हमारे हक़ में, CDA लेबर यूनियन के मेरे कायद अमानुल्लाह खान के हक़ में फ़ैसला दिया। इंशाल्लाह हम एक टीम बनकर इस CDA को चलाएंगे, इस शहर को चलाएंगे। ये शहर भी हमारा है, ये CDA हमारा अदारा है। हम लोगों की साख, इस CDA की साख हम लोगों ने बहाल करनी है। अच्छा, जब बात होती है इंक्रोचमेंट की, बात होती है इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हमें ऐसी जगहों पर तजावुज़ात नज़र आती हैं मार्केट्स में, तो उनका ये कहना है कि जब हम ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, CDA के जो लोग हैं वो कहते हैं, या जो ऑफिशियल्स हैं, या जो मेयर साहब हैं, तो हमें जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, हम उस तरीके से हम नहीं ऑपरेशन कर पाते। इस हवाले से आपकी उनके साथ कोई स्ट्रेटजी होगी कि इस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए, जो फुटपाथ हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोई आप मिलकर काम कर सकें? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। मैंने बताया ये शहर हमारा है, हम इस शहर के रहने वाले लोग हैं। ये अदारा हमारा अदारा है। मेरी सर्विस अभी 18 साल बाकी है। मैंने इन लोगों के साथ, CDA मुलाजमीन के साथ, मैंने एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजारना है। CDA के बका के लिए ये इंक्रोचमेंट, इससे पहले साबका यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, उसका आपने बरीमाम में देखा होगा, उसका अपना एक डेरा बनाया हुआ है। सबसे बड़ी इंक्रोचमेंट शुरू हुई उसने खुद अपने घर, उसके घर से शुरू हुई थी ना। हमारे लिए हमारे पास ऐसी चीज़ है कहीं हमने इंक्रोचमेंट कराई हो ना, हम इसके हक़ में हैं।
इस अदारे को, इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए CDA हमारा अदारा जो भी करेगा, हम अपने अदारे और अपने ऑफिसर और अपने ऑफिशियल के साथ हैं। हेलो जी, आपने सुनी जो लीडरान थे यहाँ पर, जो CDA लेबर यूनियन है उनकी आपने बातें सुनी। नए लोग हैं लेकिन ये यानी कि इनके पास अभी जो पावर है वो अभी आई है। अब देखते हैं कि जो इनके दावे थे, जो इनका मंशूर था इलेक्शन से पहले, वो इस पर किस हद तक अमल कर पाते हैं। जो यहाँ पर आते हुए हमारी लोगों से बात हुई, जो यहाँ पर मज़दूर थे, जितने भी तबके के लोग थे, मुख्तलिफ जो कोई यानी कि वर्कर था, कोई माली था, कोई सैनिटेशन का काम कर रहे थे, सबकी ये बात, उनका ये कहना है कि इनके अंदर एक होप है और ये CDA की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ माजी से बेहतर कर सकते हैं। हम सब TV से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।